बच्चों जल्दी से एक बार प्यारी सी स्माइल दे दो। जो जो बच्चा ब्रश करके आया, एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे इस चैप्टर की। राइट, सो राजा बेटा जी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मैं आपको दिख रहा हूं क्या। और इसके अंदर मैंने पेज ऐड कर दिया है एनपीओ, आज के टॉपिक का नाम। ओके, तो आज के टॉपिक का नाम, जिसका नाम है बहुत ही प्यारा प्यारा, इसका नाम है एनपीओ। क्या बात है, इतनी प्यारी प्यारी स्माइल है, कहां से लेके आते हो इतनी प्यारी प्यारी स्माइल। All right, so write down the heading non-profit making organization. NPO. Write down the heading non-profit making organization. फाइनल अकाउंट करने के बाद में ये टॉपिक ज्यादा लॉजिकल है कि आप इस टॉपिक को करें, क्योंकि इस टॉपिक के साथ में यू विल बी एबल टू डू इट एनपीओ वेरी इजीली, और आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 10 + 10 20 मार्क्स इधर होने के चांसेस रहते हैं अगर एनपीओ और फाइनल अकाउंट दोनों के क्वेश्चन आए तो एनपीओ में एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी तक हम फाइनल अकाउंट में बना रहे थे ना, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी थी। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी थी, बराबर है। और उस प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में हम बना रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम बना रहे थे, और ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना रहे थे। बट जब मैं बता रहा हूं कि आपका एनपीओ है, तो उसके फाइनल अकाउंट में राजा बेटा जी आप यहां पर बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इधर बनाते हो बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्या बनाते हो, बैलेंस शीट। ध्यान रहे, जो यहां पर P&L और ट्रेडिंग अकाउंट जिसको नाम से संबोधित किया जाता है, वो यहां पर बन जाता है आईएनडी। बट एनपीओ जनरली अगर ट्रेडिंग नहीं करता है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो जो यहां पे ट्रेडिंग P&L अकाउंट था वो यहां पर बन गया आईएनडी, और जो बैलेंस शीट है वो यहां पर कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप बैलेंस शीट भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम। सो बताने का तात्पर्य यह है बेटा जी कि पूरा का पूरा सिस्टम सेम टू सेम है। जो आपने बैलेंस शीट में बनाया था उधर, किधर, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वही चीज आपको एनपीओ में भी करना है। तो पहले इस शब्द को समझते हैं, एनपीओ मतलब क्या। एनपीओ मतलब ये मकसद नहीं होता कि इनको प्रॉफिट कमाना नहीं है, नो, प्रॉफिट अगर होता है तो वो कमाएंगे, बट इनका मकसद ये है कि दे वांट टू डू दी सोशल सर्विस। तो अगर आप कोई अनाथालय देख रहे हो, या अगर आप कोई मंदिर देख रहे हो, या अगर आप कोई कॉलेज देख रहे हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो उनका मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। उनका मोटिव ये है कि दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। अगर आप कोई लाइब्रेरी देख रहे हो, राइट, लाइब्रेरी जिसमें बुक्स मिलती है, तो उनका मोटिव ये नहीं कि उससे प्रॉफिट कमाए, उनका मोटिव है वहां पर कि दे कैन प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पीपल। सो बेटा जी अब बात यह है कि जब हम फाइनल अकाउंट किया करते थे तो इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, राइट, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपको दी जाती थी एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपको दी जाती थी एडजस्टमेंट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट आपको दी जाती है किसके अंदर, फाइनल अकाउंट के अंदर, ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट जब मैं आपको बोल रहा हूं तो प्लीज समझने की कोशिश करो कि यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाता है, आपको दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि पहले एक तो समझ लो कि ये जो एनपीओ है, ये एनपीओ बिजनेस नहीं कर रहे, इनके पास इतने ज्यादा अकाउंटेंट वगैरह नहीं होते, बस इनके पास ये होता है कि कितनी रिसीट्स आई और कितना पेमेंट कर रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक। तो इस कैश बुक के बेसिस पर आपको आइटम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई जी ये आइटम कहां जाएगा, राइट। और यहां पर कई बार आपको दी जाती है R&P के साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी, ओपनिंग बैलेंस शीट भी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या होता है, जरा फॉर एग्जांपल कि जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस, देखो क्या होगा करंट ईयर में, जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे वो ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस में भी जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी है तो क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी भी बनेगी। आपके पास मान लो कोई ओपनिंग स्टॉक है, सो वो बेटा जी ओपनिंग स्टॉक है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो वो स्टॉक बनेगा आपके ट्रेडिंग में। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट भी कई बार दी जाती है और उसके साथ साथ दिया जाता है R&P।
मेजॉरिटी केस में तो R&P प्लस आपका इससे काम चल जाता है एडजस्टमेंट, बट आपको इतना समझना चाहिए कि कई बार R&P प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी जाती है। साथ साथ और एक चीज आपको समझा दूं कि यहां पर आपको एडजस्टमेंट भी दी जाती है। एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था, वी स्टडीड इट इन फाइनल अकाउंट, राइट। सो जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको यहां तक चीज समझ में है क्या? एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कोई हाथी घोड़े से चेंज नहीं हो जाएंगे। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो होता है IND अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड इट इज एट पार विथ P&L अकाउंट। और आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, इट इज अ बैलेंस शीट। आई रिपीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट इट इज अ बैलेंस शीट। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं आपसे कुछ बताता हूं, स्पेशल आइटम्स, स्पेशल आइटम्स इन एनपीओ, स्पेशल आइटम्स इन एनपीओ। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि स्पेशल आइटम्स इन एनपीओ मतलब, एनपीओ में स्पेशल आइटम होता है पहला वाला सब्सक्रिप्शन, ये उनकी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन ये उनकी इनकम होती है, राइट, दिस इज व्हाट देयर इनकम। इनकम मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप रोटरी क्लब के मेंबर बने, आप लायंस क्लब के मेंबर बने, आप किसी गवर्नमेंट के जो ये रहते ना डेक्कन जिम खाना, या जिम खाना नहीं रहता क्या जहां पर क्रिकेट खेल रहे हो, प्लेग्राउंड वगैरह रहते, तो उनके आप मेंबर बने, तो उधर जो आप पैसा देते हो उसको कहते हो सब्सक्रिप्शन, राइट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एनपीओ की होती है इनकम। ये पहली चीज तो समझ में आई, ठीक है सर। दूसरी चीज, अब हम इसके एंट्रीज बता दे, तो इसके एंट्रीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो पहली एंट्रीज होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, राइट। तो पहले आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन होगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं बोल देता हूं 20,000। आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ रही है। एंट्री एकदम सिंपल है, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन। और एक बात बताता हूं, सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई दो चीजें होती है, सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई दो चीजें होती है, एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक इनकम रिसीवेबल। सो कैन आई नॉट से सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो बेटा जी मैं अभी आपको दो चीजें और बता देता हूं कि कई बार अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रहा तो आपकी एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आशा करता हूं कि ये एंट्री हमने फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी देख ली है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज नथिंग बट इनकम रिसीवेबल टू इनकम अकाउंट, ये एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताई है और सेम एंट्री अभी इधर रिपीट हो रही है। थर्ड लेवल पर और एक एंट्री होती है रिसीव्ड इन एडवांस। सो हम ऐसे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी लिख रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट बेटा जी। अगर मैं इधर लिख दूं जो भी कोई अमाउंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 5,000, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा जी, इधर लिख दिया मैंने 4,000, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो मैं आपको कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं बता रहा हूं, फाइनल अकाउंट के बाद में यह एंट्री तो आपको एकदम इजीली आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने इनकम रिसीवेबल की एंट्री की और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री की। अब मैं आपको पूछता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस होता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है। व्हाट आर द बैलेंसेस टू दिस टू थिंग्स? आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन आंसर ऑन दिस एंड एट द सेम टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर आंसर फ्रॉम यू। राजा बेटा जी, क्या आपको यह चीज भी पता है कि जो हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं वो पहली तारीख को अगले दिन उसको रिवर्स कर देते हैं। आई रिपीट, जो एंट्री अब हम करते हैं इस एंट्री को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते। तो ये डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही। आपको ये बात याद है क्या? मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये बात पता है क्या कि बेटा जी जब कभी भी हम ये एंट्री मैंने आपको फाइनल अकाउंट में भी बताई थी, और जो बच्चा स्पेशली जो अभी मेरे लेक्चर देख रहा है पेन ड्राइव में, अगर तुमने क्या बोलते हैं उसको, फाइनल अकाउंट नहीं देखा और डायरेक्टली आप इधर आ जाओगे एनपीओ में, तो आपको समझ में आना मुश्किल है थोड़ा सा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह बात पता है कि एंट्री रिवर्स होती है। जो हमारी क्लोजिंग एंट्री होगी 31 मार्च की, वो 1 अप्रैल को रिसीव्ड इन एडवांस होगा या रिसीवेबल होगा, उसकी एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या ये बात पता है? चलो बहुत बढ़िया, तो आपको ये पता चल गई ये बात। सो कैन आई नॉट से नेक्स्ट ईयर, इस साल तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है और ये भी क्लोजिंग है, अगले साल वो रिवर्स हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की एंट्री हो जाती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट।
राइट, कैन आई नॉट राइट डाउन 4,000? ये नेक्स्ट ईयर पहली तारीख को एंट्री रिवर्स हो गया, तो मतलब जो एंट्री हुआ था सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन, वो एंट्री क्या हो गई नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और राजा बेटा जी अगले साल जो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है उसकी एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको यह बात भी समझ में आई। सो बेटा जी जो भी फिगर होगा 5,000 ये हमने क्या कर दिया रिवर्स। सो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ये दोनों ही एंट्री अगले साल क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है। अब यदि मैं आपको आगे और थोड़ा सा ले जाऊं सो बेटा जी अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। तो आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, राइट। ये आएगा ओपनिंग, ये कौन सा आएगा ओपनिंग बैलेंस। जरा ओपनिंग बैलेंस कैसे देखो, मैंने आपको बताया अगले साल जब एंट्री करते हो तो क्या करते हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करते हो अगले साल। सो कुल मिलाकर अगर मैं उस साल की एंट्री कर रहा हूं तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा कि नहीं आएगा। और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ये भी क्या रहेगा बेटा जी ओपनिंग बैलेंस। तो बेटा जी अगर इसको याद रखने का है तो एकदम सिंपल तरीका है, इसको याद रखना है तो एकदम सिंपल तरीका है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, याद आ रहा है लेजर में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग उल्टे साइड में आता है। जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा क्रेडिट में, राइट। और सिमिलरली राजा बेटा जी इधर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर कुछ होगा तो वो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैन आई से इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। और टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको भी क्या बोलेंगे ये भी क्या है क्लोजिंग बैलेंस। एग्रीड। सो राजा बेटा जी आपको मैंने दो एंट्री समझाई सब्सक्रिप्शन, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बताऊं मैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। दिस वी आर डूइंग इट इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एंड रिमेंबर ये याद रखने का या ध्यान में रखने का बहुत साधारण सा तरीका है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एक असेट है, उसको डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। अब बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो कुछ भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो कहां पर लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो ये इधर आया। और इसके बाद में ये फिगर ट्रांसफर हो जाएगा टू I&E अकाउंट, टू I&E अकाउंट, और इसी के साथ ये टैली हो गया फिगर। एग्रीड। इसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट आ सकती है, बट पहले मुझे बताइए क्या आपको यहां तक चीज समझ में आई क्या, और क्या आपने यहां तक ये चीजें सारी लिख ली है क्या। एग्रीड। यो नहीं लिखी है तो फिर बेटा जी ये जल्दी से देखकर लिख लीजिए। मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जब हम बनाते हैं सो ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन जब होता है तो जो रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में वो क्रेडिट साइड में, और जो बचा हुआ I&D अकाउंट में जाएगा तो वो डेबिट साइड में, I&D अकाउंट इधर। अब जो बच्चे इसको ऐड लेस करके सीखे थे बचपन में तो बेटा जी उसको भूल जाओ, रियल लाइफ में ऐड लेस नहीं होती, रियल लाइफ में अकाउंट बनता है और इस तरीके से बनेगा। और बेटा जी इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिंदास होकर इसको सॉल्व कर लेंगे यदि आप ये वाला लॉजिक ध्यान में रखेंगे तो बच्चे ने मुझे बोला है कि उन्होंने लिख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस ओपनिंग है और कौन सा बैलेंस क्लोजिंग है। जिस साल के आपको कैश बुक या R&P या I&D अकाउंट दिया जाए, जिस साल का आपको दिया जाए वो आपका ओपनिंग मतलब वो आपका करंट ईयर है, और उसके पहले वाला साल ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो मैं वापस बताता हूं, तो फॉर एग्जांपल 1920 का मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, सो 1920 एक करंट ईयर है, सो बेटा जी उसके पहले वाला 1819 विल बिकम द प्रीवियस ईयर। तो 1920 का दिया तो ये करंट ईयर है, R&P जिसका दिया है या I&D जिसका दिया वो करंट ईयर है, और उसके पहला वाला साल बन जाएगा ओपनिंग, और जो करंट ईयर के एंड में बन जाएगा वो क्या है क्लोजिंग। राजा बेटा जी अब इसके इसमें मैं आपको और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा आपको जब कोई प्रॉब्लम दी जाए तो एक प्रॉब्लम लिखते, पहले लिखो प्रॉब्लम, देखते हैं कि आपको समझ। प्रॉब्लम ये मैं खुद बना कर दे रहा हूं। इन अ थिएटर देर आर 500 members
मेरे साथ लिखते रहिए, देर आर 500 मेंबर्स पेइंग 1000 रुपीज 1000 एज सब्सक्रिप्शन फीस। कोई एक थिएटर है जो एनपीओ है थिएटर, और वो इसके अंदर 500 मेंबर है और प्रत्येक मेंबर कितने रुपए दे रहा है, 1000। तो ऐसे कई सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, राइट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो उन एनपीओ के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी का क्या होता है बेटा जी, दे विल बी हैविंग व्हाट, अरे यार किधर अटक जाता है, साड़ी जैसे अटकती है वैसे अटकते हैं लाइक। तो उसके अंदर क्या है कि 500 रुपए प्रत्येक मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर 1920 subscription received for the year 1819, 1920 एंड 2021। तो 1890 का मिला 1000 या 10,000, 1920 का लिख देता हूं ठीक है। फिर आगे मैं लिखता हूं थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट। अच्छा, इसके आगे और एक चीज लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 1819 इज ₹500। ठीक है। तो फिर मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा, कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन which will go in P&L account or in IND account। ठीक है। तो अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सभी लोगों का ध्यान इधर। एक बार क्वेश्चन हो जाए आपका तो सभी बच्चों का ध्यान इधर, और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में सोचना है। मतलब इस क्वेश्चन को मैं बहुत सावधानी से धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि पहले करंट ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा जी आपको ऐसा बताया गया ड्यूरिंग द ईयर 1920 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, मतलब आपको यहां पर ये एक चीज क्लियरली बता दी कि 19-20 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब R&P अकाउंट इसी साल का बना है। तो बेटा जी ये बन गया आपका करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 1819 और नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2021। सो बेटा जी 1819 का जो कोई भी बैलेंस रहेंगे वो जो आगे आएंगे उसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। अब बेटा जी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, आपने इंडिविजुअल फिगर्स को नहीं देखना है, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है। तो कैन आई नॉट से 10,000 प्लस 38,000 प्लस 4,000। सो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में। प्लीज समझने की कोशिश करिए बेटा जी, प्लीज समझने की कोशिश करिए कि आपको सब्सक्रिप्शन जो मिला है 52,000, तो अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कर दी कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन 52,000। तो मैं इधर एंट्री बोल रहा हूं कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ये 52,000 की एंट्री हो गई। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन 52,000। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी आप मुझे बताइए कि आपके पास कितने मेंबर है 500 और प्रत्येक मेंबर कितने दे रहा है 1000। तो इससे आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि बेटा जी जो हमारी इनकम है वो जानी चाहिए 500 इंटू 1000। एक्रूअल बेसिस से इनकम कितनी होगी, तो 500 इंटू 1000 ही तो मेरी इनकम होगी। रिसीव्ड कितना उससे कोई लेना देना नहीं है, बट अगर 500 मेंबर है और 1000 रुपए आपको दे रहे हो सब्सक्रिप्शन, तो बेटा 500 इंटू 1000 आपकी सब्सक्रिप्शन होगी 50,000। सो इसकी एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू IND अकाउंट 50,000। ये बेटा जी मतलब मैं P&L अकाउंट में डाल रहा हूं एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एग्रीड। अब जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूं, सो आई विल क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट लाइक दिस।
मेरे को जो जो डेटा दिया हुआ है मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो पहला मैं करूंगा इधर और लिखूंगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सो बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट मुझे बिल्कुल सही से उन्होंने बताया कि बेटा जी ये 52,000 मिला। ब्रेकअप को देखने का ही नहीं, इस ब्रेकअप को अभी नहीं देखना, बाद में देखना। सो पहले बाय कैश ऑब्लिक बैंक 52,000। तुम्हें पता ही नहीं कि कौन से ईयर का। एग्जामिनर भले ही कितना ही तुमको बहलाए फुसलाए और वो बोले कि देख भाई इस साल का इतना मिला है, उस साल का इतना मिला है, तुमने डरना नहीं है, तुमने डायरेक्टली 52,000 ले लेना है। जब ये ले लिया सो बेटा जी इधर आएगा 2 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, और इधर आएगा 2 सब्सक्रिप्शन 5 लाख आएगा क्या? अच्छा ठीक है, ये 50 मेंबर्स कर दो। अरे ठीक है ना यार, 50 मेंबर्स का यार, 5 लाख नहीं 50 मेंबर्स कर दो। 50,000 ही लेने का अपने को, मैंने उसके हिसाब से ही किया था। 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस, और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आएगा, सॉरी रिसीवेबल, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। और इधर आ जाएगा 2 IND अकाउंट। बेटा अब मुझे IND अकाउंट पता है 50 मेंबर्स इंटू ₹1000, तो मैं लिख दूंगा ये 50,000। तो बेटा जी पहली वाली चीज तो हो गई, ये 50 मेंबर्स थे, मैंने ये एंट्री कर दी 50,000 की। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी कैश ऑब्लिक बैंक 52,000। आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको चीजें समझ में आई होगी। अब बेटा जरा ध्यान से देखो मैं कैसे डिस्कस करता हूं इस प्रॉब्लम को, जरा ध्यान से देखो। अगर आप देखेंगे तो चालू वर्ष में 1920 में मुझे 18-19 का कुछ अमाउंट मिल रहा है, 1920 में 1920 का मिलता है, ये तो समझ में आ रहा है। बट 2021 में 2021 का भी मुझे मिल रहा है। तो बेटा जी क्या ये समझ में आ रहा है क्या? 18-19 का मुझे 10,000 रुपए मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पिछले साल क्लोजिंग रिसीवेबल था। क्योंकि अगर पिछले साल का इस साल मिल रहा है तो रिसीवेबल था ना पिछले साल। वी आर इन द ईयर 1920, 1920 में 18-19 का क्यों मिल रहा है? पिछले साल रिसीवेबल रहा होगा ना। तो पिछले साल रिसीवेबल था तो मैं कितना लिख दूंगा इधर? पिछले साल रिसीवेबल था ओपनिंग 10,000। आशा करता हूं कि ये फिगर समझ में आया। फिर करंट ईयर में मैंने 2021 का मुझे 4,000 रुपए मिला है, 4,000 मिला है। तो साला बेंडी करंट ईयर में 4,000 कैसे मिला? सो कॉमन सेंस की बात है बेटा जी। करंट ईयर में कैन आई नॉट से मेरा क्लोजिंग 4,000 रहेगा? एग्रीड? और मेरा ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? ये इधर दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 18-19, 18-19 में सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड इन एडवांस एंड दैट वाज 500। सो कैन आई नॉट से ये 500 मेरा ओपनिंग बैलेंस। सो राजा बेटा जी अब अगर आप लेंगे सो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा 500 प्लस 52,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 4,000, तो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रहेगा 11,500। मैं इसको ओरली भी प्रूव करके दिखा सकता हूं, ओरली भी प्रूव करके दिखाता हूं। देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका इनकम है 50,000, राइट? उसमें से करंट ईयर का आपको मिला है 38,000, ये मैंने माइनस किया, और आपको 500 रुपए पिछले साल एडवांस में मिला करंट ईयर का, तो मिल गया ना ऑलरेडी। सो 500 पिछले साल ही मिल गया था। सो अभी तक इतना मिलना बाकी है, चेक कर लो। 50,000 में से माइनस 38,000 किया, माइनस 500 किया, तो मेरा आंसर 11,500। और मैं भी तो वही बोल रहा हूं राजा बेटा जी, एकदम सिंपल है। अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लो ना तो एकदम इजी लगेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, और फिर उसके बाद में 2 IND अकाउंट, जो फिगर आपको दिया होगा कि कितना P&L अकाउंट में जाएगा, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो आपको ऑलरेडी रिसीव्ड है। अब सुनो, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस है ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब ये असेट साइड में क्यों जाएगा बताने की जरूरत नहीं, इनकम रिसीवेबल असेट साइड में जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। और ये वाला फिगर कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में। ये जाएगा I&D के क्रेडिट साइड में, बरोबर है। और ये जाएगा R&P के डेबिट साइड में। R&P इज नथिंग बट कैश बुक। एग्रीड? राजा बेटा जी सिंपल है, ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, I&D का फिगर I&D में जाएगा, और R&P का फिगर R&P में जाएगा। यस और नो? सो राजा बेटा जी अगर ये चीज हो जाए, समझ में आ जाए, तो मुझे हाँ कहिएगा। और अभी जो क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर अभी लिखना शुरू करिए आप।
एग्रीड। सो ये रहा आपके सामने आंसर। और यदि आपका हो जाए तो मुझे जल्दी से इत्तला करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। डन। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो पहले मुझे। अगर आपका डन हो गया तो बढ़िया है। किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो। अभी आप एक काम करिए, आप आपके मॉड्यूल में आ जाइए। राइट, यू प्लीज कम डाउन टू योर मॉड्यूल। मैं मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस आपके कराने के लिए लेता हूं। क्या है, फिर उससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा आपका और चीजें आसान हो जाएगी। तो हम पहले मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। Yes, so you have to do this question. These questions are not there in your study text, but we are going to still solve it. Okay, so let's start with the zero. Illustration number 6 आपके मॉड्यूल का। Right, ये क्वेश्चन आपके पास नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखकर अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। During the year ended 31st March 2020, the subscription received by the Jaipur Literary Society were rupees 4,50,000। ठीक है। सो बेटा जी, रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट वन, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैन आई नॉट से 4,50,000? 4,50,000 बरोबर है। पहला वाला मुझे लगता है कि ये हो गया। फिर नेक्स्ट, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। मतलब ये कौन से साल के लिए? हमारे को जो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो मतलब जो रिसीव्ड की एंट्री दी है वो 31st मार्च 20 के लिए दी है क्या? और इसके अंदर आपको मिला 4,50,000 और ये बोल रहे कि 20,000 इज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। तो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं कि ये कौन से ईयर से ताल्लुकात रखता है, मुझे सोच के बताइए। 20,000, वेदर इट इज ऑफ करंट ईयर, वेदर इट इज ऑफ द लास्ट ईयर और वेदर इट इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मुझे सोच के बताना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। On 31st March 2020, subscription due but not received is 15,000। तो इसके बारे में मुझे बताना कि ये क्या है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग। राइट, और जो 31st मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग। तो तुम्हारा आंसर बेहद काबिले तारीफ है। तुमने बोला लास्ट ईयर का डेटा है, क्योंकि आप देख रहे हो दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। पिछले साल का करंट ईयर में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? तो पिछले साल तो रिसीवेबल रहा होगा ना, तो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग 20,000 तो कम से कम रहेगा, क्योंकि पिछले साल के 20,000 रुपए हमें इस साल मिले। और कैन आई नॉट से 31st मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर रुपीज 15,000। सो कैन आई नॉट से दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021 इज 26,000। दिस इज क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर में जो मिला है अगले साल के लिए, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है।
द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 2020 include the advance received for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 18,000. बेटा जी ये क्या बोल रहे हैं? The subscription received for the year 31st March 20 include advance received for the year ending 31st March 19 amounting to rupees 18,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year 31st March 2020 as इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी. सो वेरी इजी. तो पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट को विजुअलाइज करिए बेटा जी. पहला क्या आता है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस. और उसके बाद में बेटा जी हमारा जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसकी एंट्री. तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसके अंदर. जरा ये वाली लाइन को जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना इधर क्या बोला है. ये वाली लाइन सबसे कातिलाना अंदाज है. द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड for the 31st March 20 include advance received for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 18,000. बेटा अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है. टेक योर ओन टाइम और मुझे एकदम शांति से बताओ इस लाइन का मीनिंग क्या है. और तुम ऐसा बोल नहीं सकते कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, फिर तो कभी नहीं समझ में आएगा. तुमको करना क्या है कि इस लाइन को इंग्लिश में अनुवाद करके बताना क्या है. मीनिंग समझ में आ जाओगे तो फिर ट्रीटमेंट क्या बड़ी बात है यार. ट्रीटमेंट आराम से जो मैंने करविकल भाषा में किया है ना, करविकल ऐसा किया है उसको, तो मुझे उसका मीनिंग बताओ. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 31st March 2020 वो मुझे लगता है 4,50,000 है. इंक्लूड मतलब उसमें घुसा हुआ है. एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19 अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000. मुझे सोच के बताओ क्या है. तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थोड़ा सा एक वास्ता है तुमको, वो मुझे सोच के बताना. मतलब जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है करंट ईयर में, उसमें एक अमाउंट गलती से जाकर बैठ गई है. और वो कौन सी अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की. ऐसा उनका बोलना है. तो मुझे बताओ जल्दी से क्या है भाई. ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज 18,000. वेरी गुड. बट बेटा जी क्या 4,50,000 हमें करंट ईयर में मिला है या 18,000 तो पिछले साल ही मिल गया था ना. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस बोल रहे मतलब ये पिछले साल का ही है ना. तो पिछले साल जो चीज मिल गई थी वो इस साल नहीं मिलने वाली है. तो वो जो 4,50,000 है झूठे है, झूठ बोल रहे हैं. 4,50,000 नहीं मिला होगा आपको. आप जरा सोच के बताइए कि आपको कितना मिला होगा. मतलब कितना ये रहेगा. करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं उसमें एडवांस मिले हैं नेक्स्ट ईयर का 18,000. शताक्षी बिल्कुल गलत जवाब. यस 18,000 जो 19 में मिला था वो एडवांस है कौन से ईयर का? 2020 का. सो अगर मैं आपको इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताऊं सो बेटा जी पहले वाली की एंट्री क्या हुई थी हमारी? कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ये वाली एंट्री कर देंगे. सो फर्स्ट वाला आइटम आपका आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब जरा पूरी क्लास का ध्यान देखो, पूरी क्लास का ध्यान देखो. इधर देखो, इधर देखो. आगे दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19. मतलब ये 20,000 जो है ये ओपनिंग रिसीवेबल होगा. सो ये 20,000 ओपनिंग रिसीवेबल हुआ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20,000. आशा करता हूं कि आपको ये समझ में. फिर आगे ऑन 31st March 2020 द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 15,000. ये क्लोजिंग रिसीवेबल होगा. यस और नो? ये क्लोजिंग रिसीवेबल होगा 15,000. एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021 इज 26,000. मतलब ये करंट ईयर में मिला है क्या? 31st March 2020 ये कितना मिल गया आपको? ये 26,000 मिल गया रिसीव्ड इन एडवांस. सो बेटा जी ओपनिंग होगा कि क्लोजिंग बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस होगा. सो ये बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखते हैं. राइट देन माय डियर फ्रेंड आगे बोला है द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 2020 include the advance received for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 18,000. बेटा जिस तरीके से आंसर लिखा गया है उसके बेसिस पर तो यही लगता है कि यहां पर कोई एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है और मैं आपको इसको सुधारने के लिए बोलूंगा. इस लाइन को इस लाइन को काट दो.
मैं आपको बता रहा हूं, द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 अमाउंटेड टू रुपीज 18,000, ये इतना ही आएगा. द एडवांस रिसीव्ड for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 18,000. So that will become my opening subscription received in advance. That will become my opening subscription received in advance. Agreed. 18,000 और उसके बाद में आएगा 4,37,000 ये बैलेंस. अगर हम इसको सही सही से सॉल्व करें, सो हमारा आंसर कैसे आना चाहिए था मैं बताता हूं. सही सही से सॉल्व करते जैसा क्वेश्चन लिखा है विदाउट कटिंग एनी लाइन. सो इधर 18,000 आता और इधर आता 4,50,000 माइनस 18,000. ये बैलेंस आना चाहिए था 4,32,000 और फिर इधर आना चाहिए था 15,000, इधर आना चाहिए था 20,000, इधर 26,000. मतलब मैंने सब कुछ सेम किया है, सिर्फ एक फिगर को चेंज किया. क्यों चेंज किया है? क्योंकि अगर मैं लाइन एज इट इज पढ़ूं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना 4,32,000, बट 18,000 करंट ईयर में मिला ही नहीं था, पिछले साल ही मिला था. गलती से इन्होंने अगर इंक्लूड कर लिया होगा तो 432 इधर आता और IND में फिगर इस तरीके से आता 18,000 प्लस 432 प्लस 15,000 minus 20,000 minus 26,000. So your answer will be 4,19,000. This should be the correct answer as per the problem. But Moodle ने जैसा सॉल्व किया तो मुझे लगता है यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. और द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इंक्लूड, ये लाइन काट देनी चाहिए और सिर्फ इतना आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 अमाउंटेड टू 18,000. अगर ऐसा होता है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है. आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव ऑल अंडरस्टूड एंड इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व इट आउट अगेन. तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 को एक बार सॉल्व कर लेंगे हम. कैसे लिखेंगे? जल्दी से मेरे साथ लिखिए. सब्सक्रिप्शन अकाउंट. एक बार पहले मुझे बता दो कोई क्वेरी है क्या? क्वेरी नहीं है तो फिर हम लिखना शुरू करते हैं. So here I go and I write down subscription account. और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैं लिखूंगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस to subscription received in advance by cash oblique bank account to IND account. यह आया 4,50,000 क्योंकि मैंने एक लाइन काट दी. एग्रीड. अब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपका कितना है तो इसमें ओपनिंग बैलेंस बताया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20,000 पिछले साल का करंट ईयर में मिला है. तो क्यों मिला है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था पिछले साल. एग्रीड. और फिर उसके बाद में इस साल कितना नहीं मिला है तो ये मैं बताऊंगा 15,000 नहीं मिला, ये क्लोजिंग बैलेंस है. और फिर अगर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस है 26 और ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 18,000. ध्यान रहे इसके अंदर मैंने एक लाइन को काट दिया तो इसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो IND का इतना आएगा. कैन आई नॉट से 18,000 प्लस 4,50,000 प्लस 15,000 माइनस 20,000 माइनस 26,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4,37,000. आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई है. जल्दी से मुझे बताइए कोई क्वेरी होगी तो. सो देन वील गो अहेड. ऑलराइट. तो इस केस में हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया बेटा जी और मैंने बिल्कुल सही से समझाया. द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 20 इंक्लूड, ये वाली लाइन काट दी. और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 अगर कोई बोलते अमाउंटिंग टू 18,000 तब हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया. ठीक है. ये जब हो जाए तो मुझे बताना तो वी कैन गो अहेड फर्दर. और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मैं चाहूंगा कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 को भी एक बार देखें. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20. द क्लब हैड 350 members
each paying annual subscription of 1050. The R&P account for the year showed a 4,10,000 received as subscription. The following additional information is provided. Subscription outstanding on 31st March 19 is 45,000. Subscription received in advance is 62,000 and subscription received in advance is 30,000. So if I create a subscription account, how it will appear? तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा. तो पहले मैं ये बोलूंगा, a club had 350 members each paying annual subscription of 1050. So can I not say 350 into 1050? It will turn out to 3,67,500. So can I not say कि 2I and E 367,500 मैंने लिख दिया. 2I and E 367,500. The receipt and payment account for the year showed a sum of rupees 4,10,000. So can I not say by cash / bank account 4,10,000? सही है. The following additional information is provided. Subscription outstanding on 31st March 19. बेटा जी मुझे एक बात बताओ, हम कौन से ईयर में 31st March 2020 और इन्होंने ये बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? जाहिर सी बात है ओपनिंग है. सो कैन आई नॉट से टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल it will become 45,000 or by subscription receivable I will write down subscription receivable. अच्छा ये तो हमें निकालना है क्योंकि यही बोला ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालना है. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस है. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इधर आएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इधर आएगा. कितना आएगा बेटा जी? 30,000 और बाय सब्सक्रिप्शन 30 नहीं भाई 62 है ना, 62,000 और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये कितना आ जाएगा? 30,000. तो बेटा जी एक बार कैलकुलेट करके देखिए. 30,000 प्लस 4,10,000 माइनस 45,000 माइनस 367,500 एंड माइनस 62,000. सो बेटा जी आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ जाएगा 34,500. प्लीज चेक द आंसर इफ इट इज टैलिंग 34,500 के साथ. यस 34,500 एंड दिस आंसर इज राइट. एग्रीड. तो बेटा जी ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है. प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको कंप्लीट कर लीजिए. सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्लीज कंप्लीट कर लीजिए इसको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को. सर एग्जाम में मॉड्यूल जैसे ही करे या आपका वाला? बेटा जी मेरा और मॉड्यूल का सेम टू सेम है. तो प्लीज वाइंड इट अप जल्दी से, बी क्विक. ऑलराइट राजा बेटा जी, तो सभी बच्चों का हो गया ऐसा वो बता रहे. तो एक काम करते हैं और एक हाथ सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम ले ही लेते हैं बेटा जी. एक्सक्यूज मी बेटा. इस एनपीओ में एक चीज का और ध्यान रहे कि यू शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट व्हेन इट कम्स आउट टू व्हाट द बेसिक्स. इसके बेसिक्स नहीं पक्के रहे ना तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएगा. इसके बेसिक्स एकदम पक्के चाहिए. Alright, so come down to the question number 8. Come down to the question number 8 of your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए. ये वाला
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। तो बेटा जी आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 6,45,000। बीच वाले डेटा को इग्नोर करने का, आई रिपीट, बीच वाले डेटा को इग्नोर करने का। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट व्हाट दिस डेटा की इसका 12,615 18,000 कुछ नहीं। तो 2016 में मिला तो ये करंट ईयर है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि 12,000 पिछले साल के लिए हमें इस बार मिला है। तो कैन आई नॉट से दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल? कम से कम इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कब मैं आपको बताता हूं। और फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 तो कैन आई नॉट से रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग? करंट ईयर में हमें अगले साल के लिए पैसा मिला है तो रिसीव्ड इन एडवांस से क्लोजिंग होगा। देर आर 500 मेंबर्स विथ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 पर मंथ per member. So beta ji can I not say 500 into 1,500 members it will be equal to 7,50,000। ये मेरा IND में जाएगा क्योंकि ये मेरी इनकम है। कितना होना चाहिए ये कोई लेना देना, बट 7,50,000 में से मुझे मिला कितना है करंट ईयर में? ये देखो करंट ईयर का कितना है, 6,15,000 ही मिला है ना। फॉर द मार्च एंडिंग 2016 आई हैव रिसीव्ड ओनली 6,15,000। सो बेटा जी कैलकुलेटर पर लीजिए 7,50,000 माइनस 6,15,000। हाउ मच इज माई क्लोजिंग रिसीवेबल? 1,35,000। This is my closing receivable। देखो 750 मिलना चाहिए था एज पर द इनकम, बट हमें मिला कितना है? 6,15,000। सो बचाओ 135 रिसीवेबल होगा ना। अब ये क्या बोला है? ऑन 31st March 16 अ सम ऑफ 15,000 वाज स्टिल इन अरियर्स फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15। अब देखो क्या हुआ, हम करंट ईयर में है 2016। बेटा सुनना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनो। हम करंट ईयर में 2016 में ये बोल रहे हैं कि 2016 में से 15,000 का पैसा अभी भी मिलना बाकी है। ऐसा हो सकता है ना कि मुझे ओपनिंग फीस रिसीवेबल थी 50,000 बट मुझे मिली सिर्फ 40,000, तो मेरी क्लोजिंग कितनी रहेगी? 10,000। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, फॉर लास्ट ईयर आई एम येट टू रिसीव 10,000 ऑफ माई फीस रिसीवेबल, बोल सकता हूं मैं। अगर किसी डेटर है, डेटर से पैसा आना है 25,000 रुपए, उसने 20,000 दिए, तो हम क्या बोलेंगे? पिछले साल के डेटर का अभी भी 5,000 आना बाकी है। सो बेटा जी अगर आप देखोगे, सो ये ओपनिंग रिसीवेबल जो आपने 12,000 बोला है, 12,000 नहीं है। मैंने बोला था ना आपको इस समय भी शब्द कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। कब? ये देखो, ये वो घड़ी आ गई है। 15,000 आर स्टिल इन अरियर्स, मतलब 12,000 मिल गए और 15,000 अरियर्स में भी है। सो बेटा ओपनिंग वॉज 27,000। कैसे 27,000 निकाला? 15,000 प्लस 12,000। ओपनिंग जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो 27,000 था। ओपनिंग रिसीवेबल था जो आपका कितना था? 27,000 था। उसमें से 12,000 आ गया और 15,000 रुपए अभी भी और आना बाकी है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल में राजा बेटा जी आपका और 15,000 जुड़ जाएगा। 135 करंट ईयर का और 15,000 लास्ट ईयर का। 1,35,000 करंट ईयर का और 15,000 लास्ट ईयर का ये रिसीवेबल बाकी है। असर्टन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ IND अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March ऑल्सो शो द item would appear in the balance sheet as on 31st March 15 and balance sheet as on 31st March 17। not a big deal, मैं सब चीजें करवाता हूं आपसे, बट पहले के लेवल पर हम क्या करेंगे बेटा जी? हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करिएगा, जरा एक बार देखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जल्दबाजी कोई लिख नहीं रहा है, सब लोग देख रहे पहले। तो मैं इधर लिखूंगा बाय R&P अकाउंट। मैंने एकदम बिंदास होकर लिखना, बिल्कुल बिना किसी से डरे। मैंने लिख देना 6,45,000 मुझे इतना ही पैसा मिला है। टू IND का भी फिगर मुझे पता है क्योंकि मुझे यह पता है कि मेरे टोटल मेंबर्स कितने हैं। सो मेरे मेंबर्स है 500 इंटू 1,500। तो 500 इंटू 1,500 इफ आई डू इट इज 7,50,000 will go to my IND। Similarly, I will say that you will be having subscription received in advance closing to subscription received in, अरे यार ऐसा कौन करता है? Subscription received in advance closing subscription received in advance closing। So can I not say subscription received in advance will be 18,000? करंट ईयर में हमको 18,000 मिला था। ओके और मैं ये बोल सकता हूं टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग, ये मेरा बनेगा 12,000 तो मुझे मिला है और 15,000 अभी तक और मिलना बाकी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा टोटल रहा होगा 27,000 और उसमें से बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मेरा अभी तक पेंडिंग है
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्लीज समझो, मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अभी तक पेंडिंग है। कितना राजा बेटा जी? तो आई विल से 15,000 अभी तक मिलना बाकी है, और मुझे 7,50,000 मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए करंट ईयर का, उसमें से सिर्फ 6,15,000 मिला। सो मैं बोलूंगा 7,50,000 ये मेरा करंट ईयर का इनकम है, माइनस करंट ईयर का मुझे सिर्फ 6,15,000 मिला। सो 1,35,000 मेरा अभी भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। सो ये बन जाएगा 1,50,000। एग्रीड। सो राजा बेटा जी, अगर मैं इसको टैली करने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा? 27,000 प्लस 7,50,000 प्लस 18,000 माइनस 6,45,000 माइनस 1,50,000, और ये टैली हो गया। मतलब इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन ओपनिंग नहीं था, रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग नहीं था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग नहीं था, राइट। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक आइटम होएगा ही। अभी 27,000 कहां जाएगा? ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। ये कहां जाएगा? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। इसमें ये जो 15,000 कहां से आ रहा है? तो ओपनिंग रिसीवेबल जो था वो 15,000 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, ऐसी अपेक्षा है। फिर बेटा जी 2 IND अकाउंट मैंने लिखा 7,50,000। ये कैसा निकाला? जितने मेंबर्स थे मल्टीप्लाई किया उसको नंबर ऑफ लोगों से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमें पता चल रहा है कि जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला है उसके लिए अगले साल का भी मिला है, और वो कितना? 18,000। और R&P अकाउंट में जाएगा 6,45,000। प्लीज लेट मी नो इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड। एग्रीड। और एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये हमको समझ में। अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर और एक तरीके से भी तो देखना था हमें। क्या ये क्या है बेटा जी कि ये कौन सी जगह पे जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल गो इनटू द क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये आंसर आपके मॉड्यूल में भी था, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैं लेके गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में, 2 में, 2 में, 2 में। अरे बाबूजी रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ये देख लीजिए 1,50,000 सब्सक्रिप्शन आ गया, और ये इसके अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 27,000 आ गया जैसे मैंने आपको बताया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 7,50,000। तुम सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों दिखा है? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो यही पूछा है, IND में कितना जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, बट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वो अकाउंट से करते हैं, और वो अकाउंट मैंने इधर बना के दिया। सो आप ये अकाउंट बना लीजिए, और फिर उसके बाद में हम इसका प्रेजेंटेशन भी लिख लेंगे। तो जल्दी से फुर्ती करिए, ये अकाउंट बना लीजिए और मुझे बता दीजिए कोई दिक्कत है क्या इसमें। ये जो है ना, ये एरो है, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर। कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए जल्दी से, अदरवाइज इसको लिख लीजिए पहले। ये हो गया क्या बेटा लिखकर?
हैव यू ऑल डन दिस? अब इसके बाद में इसका एग्जैक्ट आंसर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। सो बेटा जी क्वेश्चन पेपर को एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि असर्टन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आईएनडी अकाउंट। ये हमने किया, आईएनडी में कितना जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31st, ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इधर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आ गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आइटम कैसे दिखेंगे आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में और आपके आईएनडी में, ये दिखाना भी जरूरी है। तो बेटा जी अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप देंगे इस तरीके से प्रेजेंटेशन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर फिर आप लिखकर बताएंगे कि उनको कितना दिखना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ कितना अमाउंट आना चाहिए, दिखाइए उधर। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, और ये एक्सट्रैक्ट है। सो आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे 7,50,000। अगर एग्जामिनर ने बोला है तो ये बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू मेक इट देन यू हैव टू मेक इट। और अगर आपने ये नहीं बनाया तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए एक्सट्रैक्ट बोला जाता है बिकॉज इट इज नॉट हैविंग ऑल द डेटा, सो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ बैलेंस शीट, सो वी कॉल इट एज व्हाट, एक्सट्रैक्ट। उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। हो गया क्या बेटा आपका सबका लिखकर? जल्दी से मुझे बताइए। जो अनअर्नड सब्सक्रिप्शन लिखा है उसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेजी झाड़ते हैं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। मोहित शर्मा जी बहुत बढ़िया। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो ये समझ में आ गया क्या, मुझे बताओ रसगुल्ले, पहले ये बात समझ में आ गई क्या? यस। अब देखो बेटा, एक्चुअली अभी मैंने राज सर से भी बात की दोबारा। एक्चुअली अब मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर कर मतलब नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस लगेगी। और अब इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? देखिए इसमें समझा नहीं, या मैं
फास्ट लिखा रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो इसलिए मैं इशू में जा रहा हूं यार। आई एम नॉट एबल टू सी यू पीपल एंड दैट इज द रीजन आई एम इनटू इशू। तो मुझे बताओ रिकी, प्रॉब्लम क्या है, कि मतलब तुमको लिखने को समय नहीं मिल रहा है या क्या है? So now what I'm going to do today is I'm going to give you some questions as an homework and how to deal with them I'll tell you। हमें आज हमारी टेक्स्ट बुक को हाथ ही नहीं लगाना है, हमें जो आज काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम बनाते हैं और कैसे उसको परफेक्ट बनाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन एंड अंडरस्टैंड फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और फिर आज जो मैं होमवर्क दूंगा वो बहुत भारी होमवर्क रहेगा, जो बच्चा करके आएगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा उसको तकलीफ है। सो बेटा जी एक काम करते, इधर आ जाओ। ऑलराइट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में आप ये कर सकते हो। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ढूंढना है सब्सक्रिप्शन कहां है। तो रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, पेमेंट साइड में सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, रिसीट साइड में रहता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको सब्सक्रिप्शन दिखा। हाँ ये थोड़ा सा टफ है, बट इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं इस केस में, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको परफेक्ट बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन में। जो सिखाने वाला पार्ट है वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट मैंने बता दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इसमें दिक्कत है, इसलिए हम आज क्या कर रहे हैं, हम हमारी टेक्स्ट बुक को हाथ ही नहीं लगा रहे। तो हम अभी आज क्या करेंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर फोकस करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन है 2,02,750, ठीक है। और उसके नीचे जब आप जाओगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा 12,000। ये कौन से ईयर का है, 1419 का। और आर एंड पी कौन से साल का दिया है, 31 मार्च 20 का, मतलब ये करंट ईयर है। और ये जाएगा और ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब ओपनिंग रिसीवेबल बना गया ये। और नीचे जब जाएंगे हम तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये दे रखा है वापस 15,000। कैन आई नॉट से दिस इज ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 20, कैन आई नॉट से इट इज क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैन आई नॉट से दिस इज क्लोजिंग रिसीवेबल। नाउ आई वांट यू ऑल टू सॉर्ट इट आउट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन आई टेक यू अहेड। इसको पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये देखो ऐसा बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब फास्ट बोलने का बेटा प्लीज मत करना कोशिश, क्योंकि बेटा जी मैं पढ़ा चुका हूं। 2,02,750 ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, उसके एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2,02,750, बराबर है। फिर दूसरा जब हम आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल 12,000। सो कैन आई नॉट से इट इज 12,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये ओपनिंग है, ये जाएगा 15,000 यहां पर क्रेडिट साइड में, सही है। So you have got opening subscription receivable 12,000, received in advance 15,000, received 2,02,750 और फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन received in advance 18,000। ये मैंने लिख दिया 18,000 received in advance और रिसीवेबल कितना है 7,000। सो आई राइट डाउन 7,000। अब बेटा जी मुझे जल्दी से आंसर निकाल कर बताओ कितना आएगा। 15 प्लस 2,02,750 प्लस 7,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000। सो आपका आंसर आ जाएगा 194,750। ये आपका कहां जाएगा, IND अकाउंट में जाएगा। रफ में सॉल्व किया बेटा मैंने, यस और नो। So I hope you people have understood so far. Please check it up. ये मैं आपको बता दूं, इधर इधर किधर किधर 194,750 है क्या नहीं है, समझ में आया कि नहीं है मुझे बताओ। 194,750 वाले बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में आ गया। सो आज हम हमारी बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम सिर्फ मॉड्यूल को चेक करेंगे। सो अब बेटा जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ये सब चीजें फिर घर पर करनी है। और मैं कुछ क्वेश्चन के नंबर्स भी दूंगा आपको, वो क्वेश्चन सारे करने होंगे। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ना, ये IND अकाउंट है, इसके अंदर हमें मिला सब्सक्रिप्शन, इसको हमने पकड़ के रखा। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 की और IND अकाउंट है 1920 का और ये 31 मार्च मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट है।
राइट जिस साल का आईएनडी है उसी साल की बैलेंस शीट है, और हमें बताया जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 100 है, ये क्लोजिंग है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, 100 है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700, राइट ये 1920 का, हम 31 मार्च 20 में ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा जी, इट इज 700, सो ये भी कौन सा है, क्लोजिंग है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग ही होगा ना। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1819 वाज 800 एंड 1920 वाज 700, 700 तो दे रखा है बेटा, अब दोबारा मत लिख देनी हो, है ना। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1819 का 200 है, और 1890 का 200 है, और 1920 का है 100, मतलब कुल मिलाकर क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 100 है। अब मैं इधर अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 800, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग रिसीवेबल 700, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 100, और फिर आपको यह दे रखा है कि आईएनडी में कितना गया 17350, सो कैन आई नॉट राइट डाउन 17350 आईएनडी में। अभी आपको फास्ट लग रहा होगा बट बेटा जी यही स्पीड से आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल है, ये ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, और ये आईएनडी का फिगर दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 800 प्लस 17350 प्लस 100 माइनस 200 माइनस 700, योर आंसर शुड बी आर एंड पी या कैश ऑब्लिक बैंक में जाएगा 17350। मुझे देख के बताओ क्या आपको एक क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, 17350 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि आपको 17320 आ रहा है, चुप रहे झूठे, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। एक बार आंसर देख लो इधर, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीट साइड में 17320 कैसे आ रहा है बे, तू ही सही निकला, मैं गलत निकला, मैंने कौन सा फिगर गलत लिख दिया, मैंने कौन सा फिगर गलत लिख दिया, अच्छा 17320 है क्या, ओ ओ ओ ओ, ये 17320 है, ये 17320 होगा, तो ये भी 17320 ही होगा। तो देख लो ये आर एंड पी में आपका 17320 मैच हो रहा है क्या, चेक करो रे, समझ में आ गया क्या। तो टुडे आई हैव गॉट नो पॉइंट इन हरिंग अप द थिंग्स, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, और पेनड्राइव स्टूडेंट्स आपको ही बता रहा हूं, आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे तकलीफ होना तय है। तो इसलिए बेटा जी इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, बात खत्म। तो कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखते जाइए, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 4, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4, और मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 4 के बाद में मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 20, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4 हो गया, 2 हो गया, देन आई विल गिव यू फ्यू मोर, देन इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, देन इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8 के बाद में हो गया 9, हो गया 9 के बाद 10। मुझे लगता है इतना करते ही फिर आपका 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जमता है कि नहीं जमता है। तो प्लीज बेटा जी इतने इलस्ट्रेशन आप करके आइएगा, और फिर उसके बाद में हम काम करेंगे। समझ में आ गया क्या। तो राजा बेटा जी सभी बच्चों को होमवर्क समझ में आ गया है क्या। तो आज का क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क दिए थे वो वापस सुनकर आप इन सभी क्वेश्चंस को करके आना, और यदि आप इसको करके आने में कामयाब रहे तब जाके हम बोल सकते हैं कि यस यू पीपल आर एबल टू डू इट नाउ। ओके, तो अभी आपके सर को प्यार से बाय बाय बोलिए, बाय बाय बोलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अरे इसको अंदर छोड़ो रे, बाय बाय बोलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे, इज दैट ओके।